चलिए बच्चों, स्वागत आप सभी का। तो बच्चों बेहतरीन क्वेश्चन लेके आ चुका हूं बच्चों। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के हिसाब से बच्चों। और बच्चों जो 13 तारीख को पेपर होगा उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनकी तैयारी भी आपको कर लेना, यानी कि सीख लेना। चलिए बच्चों स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। चलिए बच्चों पहले क्वेश्चन पे आते, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है सवाल। 32 मीटर लंबे और 19 मीटर चौड़े बगीचे की बाड़ लगाने पर रुपए 25 प्रति मीटर की दर से कितना खर्च आएगा, यहाँ पे ये पूछा गया है बच्चों। तो देखो बच्चों, आपको पहले तो ये पता करना चाहिए कि ये जो बगीचा है वो कौन से आकार का है। तो आपने देखा कि 32 मीटर और 19 मीटर है, यानी कि अलग अलग लंबाई चौड़ाई यहाँ पे हमको दे रखी है, यानी कि ये आयत हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये क्या है, आयत है। इससे हमको पता चल रहा है कि ये क्या है, आयत है। ठीक है, चलिए अब उसने क्या बोला, 32 मीटर लंबा है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 32 मीटर, 19 मीटर चौड़ा है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 19 मीटर। ठीक है, उसने कंडीशन ये बोली है कि 25 प्रति मीटर की दर से उसका खर्चा आ रहा है। कितना खर्चा आएगा ये हमको बताना है। तो पहले आपको टोटल मीटर पता करना पड़ेगा कि असल में इसका परिमाप कितना है। परिमाप ही बाढ़ मतलब क्या होता है, बाउंड्री होती है। बाउंड्री यानी कि एक तरीके से परिमाप हमको निकालना है। और परिमाप, आयत का परिमाप का फॉर्मूला लगा लो, या फिर आप सीधे ऐसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक अपना टोटल वो निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा, नहीं टोटल बाढ़ कितनी लगेगी वो हमको पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखो 32 और 32 कितना हो जाएगा, सबको जोड़ देते हैं। 19 19 38 है ना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 38। ठीक है, ये 19 और 19 38, 2 और 2 4, 8 4 12, 2 हासिल आया 1, 3 3 6 3 और 1 10, 102 हो रहा है। कितना हो रहा है बच्चों, ये 102 हो रहा है। 102 मीटर आपका टोटल यहाँ पे लग रहा है बाढ़। कितना हो गया, 102 मीटर। अब 1 मीटर की प्राइस 25 रुपए थी। 1 मीटर की प्राइस कितनी थी बच्चों, 25 रुपए थी। तो 25 का गुणा कर देते, 102 मीटर है अपने पास, तो 25 का इसमें गुणा कर दो। 25 दूनी 50 की शून्य, हासिल है 5 5 ऐसा कैसा, 25 एकम 25, यानी कि 2550 हमारा खर्चा आएगा टोटल बाढ़ लगाने में। ऑप्शन नंबर सी कौन सा रहेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा यही हमारा सही आंसर होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी वस्तु को रुपए 900 में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को रुपए 600 में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा बच्चों। देखो आपको इस सवाल को ना ऑप्शन से बनाना है, ध्यान से समझना बच्चों। देखो इस ऐसे सवाल एग्जाम में 1-2 बार पूछे गए हैं, तो इस सवाल को मैं आपको ऑप्शन से बनाना सिखाऊंगा। कभी भी आपको ऐसा नंबर, आप जैसे 900 लिखा हुआ है, 600 लिखा हुआ है, तो राउंड फिगर वाला सवाल होता है ना, उसमें राउंड फिगर वाला ही ऑप्शन आपको अधिकतर आंसर देखने को मिलेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। या फिर आपको ये ध्यान रखना, देखो यहाँ पे एक चीज ये भी समझना है आपको कि 600 रुपए में बेचने पर हानि होती है, तो 500 तो आपका आंसर हो नहीं सकता ना। 600 में बेच रहे हो यानी कि आपको हानि हो रही है, तो 600 से महंगी वस्तु होगी, यानी कि आपको क्रय मूल्य निकालना, यानी कि क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, आपका कितना पैसा लगा है, तो आपके 600 से ज्यादा लगा होगा ना, तभी तो आपको हानि हो रही 600 में बेचने पर। तो ये ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता। ये भी नहीं होगा कि 620 इतना पास में आएगा तो 900 कैसे लेके आ जाएंगे अपन। अब इस सवाल को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी वस्तु को 900 में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। ठीक है, अगर मैं उसको 700 रुपए मान रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए वो चीज 700 रुपए थी, ये अपना क्या क्रय मूल्य है। ऑप्शन से बता रहा हूँ बच्चों में, ये क्या है अपना बच्चों, ये है अपना क्रय मूल्य। क्या है बच्चों, ये अपना क्रय मूल्य है। अगर मैं इसको 600 में बेचता हूँ, इसको अगर मैं 600 में बेचता हूँ बच्चों, मुझे 100 रुपए का नुकसान होगा, हानि होगी। ये बताओ सबसे पहले तो मुझे, हानि होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी बच्चों, मुझे 100 रुपए की यहाँ पे हानि होगी। ठीक है, अब ये बताओ अगर मैं 900 में बेचूंगा, अगर मैं उसको 900 में बेचूंगा तो मुझे कितना फायदा होगा। क्या बच्चों मुझे 200 का फायदा होगा कि नहीं होगा, ये बताओ पहले। 200 का फायदा, क्योंकि 700 रुपए की मेरी चीज है, मैंने माना उसको कि भाई 700 रुपए की मेरी चीज है। 600 में मैं बेचूंगा तो 100 रुपए का नुकसान होगा। अगर मैं 900 में बेचूंगा मुझे 200 का क्या होगा बच्चों, लाभ होगा। अब सवाल में क्या बोला उसने, अगर मैं 900 में बेचूंगा तो मुझे जो हानि हो रही है, मुझे इसमें कितनी हानि हुई थी, जो मुझे हानि हुई उसका दुगुना लाभ होगा। तो 600 रुपए में हानि कितनी हुई, 100 रुपए की हुई। अगर मैं 900 में बेच रहा हूं तो 2 गुना, इसका 2 गुना लाभ हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि 700 ही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इस सवाल को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, ऑप्शन से बन जाता है। चलिए बच्चों अगला सवाल देखिए। यशपाल की मासिक आय 80,000 रुपए है। वह अपनी आय का 1/3 हिस्सा भोजन पर, 1/6 हिस्सा शिक्षा पर और 1/4 हिस्सा परिवहन पर खर्च करता है। तो उसकी मासिक बचत क्या है बच्चों, अगर आप ये बताइए। उसकी टोटल आय 80,000 रुपए है, मान के चलिए, जो दिया गया है वो लिख लेता हूं मैं। 80,000 रुपए उसका क्या है बच्चों, महीने का इनकम है, उसकी आय है।
अगर मैं इसमें से जो उसका खर्चा है, जैसे भोजन का है, शिक्षा का है, या फिर एक और क्या दे रहा परिवहन का, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो बचत ही होगी, क्योंकि खर्चा मैं इसमें से क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो खर्चा कितना है पहले वो देख लो। खर्चा कितना है भाई, 1/3 है। इन सबको जोड़ेंगे ना भाई, ये टोटल खर्चा 1/6 है। और क्या है बच्चों, 1/4, ये अपना टोटल खर्चा है। इनका पहले, सबसे पहले इन सबका एक पार्टीशन एक बना लो, ये अपना टोटल खर्चा है। इतना खर्चा हम इसमें से हटा देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो बच्चों समझना ध्यान से, 1/3, 1/6, 1/4, तीनों का लिख लिया मैंने, 1, 2 और ये तीसरा, इन सबको जोड़ लो पहले। एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 3, 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 2 से करेंगे। 3 ऐसा कैसा, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे। 3 ऐसा कैसा, 2 1 कम, तो फिर 3 से करेंगे। 3 1 कम 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। एलसीएम कितना है बच्चों अपना, 12 आया। एलसीएम कितना है, 12। इसका इसके साथ क्या होता है बच्चों, भाग का संबंध होता है। तो 3 का भाग 4 में देंगे, 3 चौक 12, 4 आया। 4 का गुणा इसमें 4 1 कम 4, प्लस 6 का भाग इसमें 2, 6 दूनी 12, 2 बार में क्या, 2 का गुणा इसमें करो, 2 1 कम 2, प्लस का प्लस। 4 का भाग फिर इसमें 2, 4 3 12, 3 आया। 3 का गुणा 1 में करो, 3 1 कम 3, कितना हो गया, 4 और 2 6 और 3 9 हो गया। 9 के बटे में कितना हो गया, ये 12 हो गया। अब ये आपस में कट रहा है, 3 3 9, 3 चौक 12, यानी टोटल मिला के हो गया 3/4। इसका कितना हो गया, 3/4 खर्चा है। यानी 80,000 में से अपने को कितना माइनस करना है, एक तरीके से 3/4 जो हिस्सा है वो अपन हटा देंगे इसमें से। 3/4 हिस्सा इसमें से हटा देते हैं। देखो बच्चों 4 से कट रहा है, ये जितना भी है ये खर्चा है अपना, ये जितना भी आंसर आएगा वो खर्चे का आएगा। फिर अपन माइनस बाद में करेंगे, पहले हम खर्चा निकाल रहे हैं। 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 20 में इसमें गुणा कर दो, 2 3 6, पीछे कितने जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4, यानी 60,000 आपका खर्चा है। 80,000 में से 60,000 उसका खर्चा है, माइनस कर दो 20,000 उसकी क्या रहेगी बच्चों, बचत रहेगी। 20,000 ऑप्शन देख लो बच्चा, बी वाला है ना, हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वही हमारा सही आंसर बनता है बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है बच्चों। दो बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इन दोनों बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है बच्चों। तो कभी भी ध्यान रखना, केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। कितनी, एक रेखा। कितनी लाइन खींच सकते हैं, केवल एक खींच सकते। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर रहेगा। क्योंकि मान लो वापस मैं इसमें से निकालूंगा तो लाइन तो वही रहेगी ना, ऐसे नहीं कि बारीक बारीक पतली पतली ऐसे खींच सकते हो, नहीं, बिंदु से बिंदु एक ही रेखा खींची जा सकती है, ध्यान रखिएगा। अगर वो ये पूछ लेता एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो वहां पे आप लिख सकते हो अनंत। क्या लगा सकते हो वहां पे, अनंत। अगर एक बिंदु का पूछे तो क्या आंसर बनेगा, अनंत रेखाएं हम खींच सकते हैं एक बिंदु से होकर, क्योंकि किधर से भी खींच लो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन एक बिंदु से दो बिंदु से होकर, उसने बोला दो बिंदुओं से होकर, तो यहां से होकर यहां तक जाएंगे, सिंपल सी बात है, तो एक ही रेखा हम उसमें खींच सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए वाला। और एक बिंदु के लिए अनंत आंसर बनता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। कुशल ने एक मशीन 80,000 में एक फैक्ट्री से खरीदी, उसमें 1,600 रुपए का ऑक्ट्रॉय कर, 800 रुपए परिवहन पर और 300 रुपए माल वाहक पर खर्च किया। उसने मशीन को 1 लाख में बेचा, तो मुनाफा कितना होगा। देखो बच्चों उसके खर्चे पहले पता कर लेते हैं भाई, 1 लाख में तो वो बेच रहा है, ठीक है, वो तो चलो ठीक है। उसका खर्चा कितना हुआ, 80,000 का, तो उसने मशीन खरीदी, 80,000 में मशीन खरीदी। फिर उसने क्या कर लगाया, 1,600 रुपए का कर लग गया। 800 रुपए का परिवहन दिया उसने, 800 रुपए का परिवहन दिया। फिर उसने 300 रुपए का माल वाहक को दिया, तो भैया उसका टोटल खर्चा वो इतना है। जोड़ लो सबको, 0 0 8 6 14 और 3 17 का 7 हासिल है 1 2 और 8, इतना उसका टोटल खर्चा है। अब 1 लाख उसने में बेचा, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 1 लाख में से उसका खर्चा अगर मैं हटा दूं, उसका खर्चा बच्चों अगर मैं क्या कर दूं, हटा दूं, तो मुनाफा निकल के आ जाएगा अपने सामने। तो मैं माइनस कर रहा हूँ अपना खर्चा, तो इसको बनाएंगे बच्चों, ये 9, ये भी 9, ये हो जाएगा 10 और ये बन जाएंगे 0 के 0 दोनों। 0 में से 0 गया तो 0 0 ही रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 10 है बच्चों, 10 में 7 गया तो 3 बचेगा, 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, 9 में से 1 8 गया तो 1 बचेगा। 17,300 का उसको क्या होगा बच्चों, मुनाफा होगा। 17,300 रुपए का उसको हो जाएगा बच्चों बेनिफिट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले सवाल पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा। 640 का अभाज्य गुणनखंड आपको बताना है। 640 का अभाज्य गुणनखंड आपको क्या करना है, बताना है। तो बस आपको ऐसे एलसीएम निकालना है, 2 से करना है, पीछे 0 आ रहा है मतलब 2 से होगा। 2 3 6, 2 दून 4, 0 का 0, फिर 2 से करेंगे तो 16 दूनी 32, 0 का 0, फिर 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16, 0 का 0,
फिर 2 से करेंगे 2 चौक 8, 0 का 0, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 से करेंगे 2 एक कम 2, 0 0, फिर 2 से करेंगे 2 पंजे 10, फिर 5 से करेंगे 5, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 बार तो 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक बार 5 आया। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या रहेगा बच्चों, सही आंसर होगा। ऐसे आप निकाल सकते हो, अपना आंसर निकल जाता है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। 12 16 और 24 के सार्व गुणनखंड बताइए। सार्व गुणनखंड का मतलब क्या होता है, तीनों के अंदर जो कॉमन हो, है ना। पहले आपको गुणनखंड पता करना है, उसके बाद उसमें से कॉमन निकालना है। जैसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, केवल गुणनखंड निकाल रहा हूँ, सार्व की बात में करूँ मैं केवल अभी गुणनखंड निकाल रहा हूँ। जैसे मैं 12 का पहले गुणनखंड निकाल रहा हूँ, किस किस से कट सकता है ये 12, 1 से कटेगा, 2 से भी कट रहा, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। इसके अलावा किसी और से कटेगा, नहीं कटेगा। चेक कर लो एक बार, गलती हो गई कभी कोई छूट गया तो कैसे पता करेंगे। पहले का आखिरी में गुणा करके देखो, जो क्वेश्चन है वो आना चाहिए, यानी कि 1 का 12 में गुणा किया, 12 1 कम 12, पीछे से दूसरा, आगे से दूसरा, 6 दूनी 12, 3 चौक 12, ठीक है। फिर हमको निकालना है 16 का, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से नहीं जाता, 4 से जाएगा, 5 से नहीं जाता, 6 से नहीं जाता, 8 से नहीं, 8 से जाएगा, 16 जाएगा। चेक कर लो, 1 का 16 में 16 1 कम 16, 2 8 दूरी 16 और 4 अकेला बच गया तो 4 चौक 16, इसी का इसी में कर दो फिर, है ना। फिर क्या है बच्चों, 24 है, 24 का कर लो, 1 से जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा, 12 से और 24 से। चेक कर लो एक बार, 1 का 24 में 24 1 कम 24, 2 का 12 में 12 दून 24, 3 का 8 में 8 24, 6 चौक 24। चलिए हमने तीनों के हमने गुणनखंड निकाले। अब इसमें कॉमन क्या क्या है, तीनों में 1 आ रहा है, चलो ठीक है। तीनों के अंदर 2 आ रहा है, चलो ठीक है। फिर 4 आ रहा है क्या, तीनों में देखो 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 भी आ रहा है, चलो ठीक है। उसके बाद 6 6 6 12 12 नहीं, केवल 2 1 1 2 4 ही कॉमन आ रहा है बच्चों, 1 2 4। ऑप्शन नंबर ए वाला ही हमारा सही आंसर रहेगा। बाकी तीनों में कुछ और, तीनों में सेम होना चाहिए। केवल 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, इसके अलावा कोई और सेम नहीं है। हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए वाला। चलिए बच्चों आज का लास्ट सवाल रहेगा, 1 लाख का पूर्ववर्ती क्या होगा बच्चों। तो मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको ये पूछ रहा हूँ मैं कि पूर्ववर्ती क्या होता है ना। तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है बच्चों -1 करना, जो भी पूछा गया उसमें से। और उत्तरवर्ती और भी नाम होते हैं, जैसे कि उत्तरवर्ती होता है ना, उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती का मतलब होता है +1 करना, परवर्ती का मतलब होता है +1 करना, अनुवर्ती का मतलब होता है, अनुवर्ती का मतलब होता है +1 करना। ये तीनों जो चीजें पूछ ले तो +1 करना है, और अगर वो पूछ ले पूर्ववर्ती तो -1 करना है। 1 लाख, जो भी 1 लाख पूछा, 1 लाख में से -1 कर दो। ये आपको निकाल के मुझे कमेंट बताना है। बाकी आप सभी को पता है बच्चों, अगर आप अगले साल के लिए हमसे ऑफलाइन क्लास, जो भी बच्चा चाहता है, या फिर आप जो माता पिता देख रहे हैं या फिर भाई बहन देख रहे हैं, ऑफलाइन क्लास के लिए बच्चों हमसे संपर्क कर सकते हो, है ना। हमारा जो स्टार्टिंग हो चुका है, बुकिंग स्टार्ट हो चुका है, राजस्थान उत्तर प्रदेश से बुकिंग हो चुकी है हमारे पास। अभी जल्द से जल्द बुकिंग करवा सकते हो, मात्र 1000 रुपये में घर बैठे, वरना समय गवा। देखो अभी बहुत सारे बच्चे प्रेशर में आ चुके हैं, इसका कारण क्या है कि उनकी तैयारी सही से नहीं हुई है। अगर वो ऑफलाइन पढ़ते बच्चा तो तैयारी उसकी बेहतरीन हो जाती, तो उसको किसी ना किसी चीज को लेकर अभी वो संख्या में बैठा है। लेकिन जो पढ़ लेता अच्छे से, सब शुरुआत से अच्छा पढ़ लेता, तो आज बच्चा पेपर में कुछ भी मतलब ऐसे थिंकिंग नहीं आती कि मेरा क्या होगा, क्योंकि पूरी तैयारी के साथ जाता है। अगर आपको पूरी अच्छे से तैयारी करना है तो कांटेक्ट जरूर कीजिए, नीचे दिए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। सेंटर हमारा मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में होगा। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप पे ये स्क्रीनशॉट लेके भी आप मुझे भेज सकते हो, वहां से भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जुड़ने के लिए।